एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो होगा फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके हमें रेशियोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो रेशियो होगा वो क्या होता है, वो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में होगा या रिड्यूस फॉर्म में होगा। जैसे कि अगर हम बोले 15 और 25 का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो 15/25 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:5। तो ये जो होगा लोएस्ट फॉर्म में होगा। मतलब कि अगर हमें कोई रेशियो दिया है 3:5, इसका मतलब कोई एक फिक्स नंबर था जो दोनों ही नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तब जाके हमारा कोई ये जो रेशियो बनता है। रेशियो कब बनता है हमारा, जब हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे कि चैप्टर हमारे पास है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यहाँ पे हम क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे होंगे एक दूसरे से। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो जो हमारी यूनिट्स होंगी वो सेम होगी। मतलब कि अगर हमारे पास एक है 15 सेंटीमीटर और दूसरा हमारे पास है 25 मीटर, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले या तो 15 को भी हमें मीटर में चेंज कर देना है ताकि दोनों ही मीटर के हो जाए, या फिर हम क्या कर सकते हैं 25 को सेंटीमीटर में चेंज कर दें ताकि दोनों ही यूनिट क्या है, सेंटीमीटर की हो जाए। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं किन्हीं क्वांटिटीज को, तो तब हमारी जो यूनिट्स होंगी वो सेम होगी। जैसे जब अगर हम किन्हीं दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं कि इनकी लंबाई, तो कंपैरिजन जो होगा दो लोगों का सेम यूनिट्स में होगा। मतलब लंबाई को अगर हम देख रहे हैं, लेंथ को अगर हम देख रहे हैं, तो हम कंपेयर करेंगे दोनों की लंबाई, दो लोगों की लंबाई। अगर हम किसी का वेट देख रहे हैं तो हम वजन देख रहे हैं दोनों का, तो कंपैरिजन जो होगा सेम यूनिट्स में होगा। ये नहीं होगा कि एक की अगर हम लंबाई देखें दूसरे की हम मोटाई देखें। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो कंपैरिजन के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो सेम होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट क्या है। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास है, हमें रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें जो स्पीड है, एक है 15 किलोमीटर पर आवर और दूसरी है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। अब क्योंकि यूनिट्स हमारे पास सेम है तो हमें इनकी यूनिट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। अब जो यूनिट्स है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये हो जाएगा हमारे पास 15 1 जा 15, 15 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1:2। जो रेशियो होगा वो होगा 1:2। और एक और चीज जो हमें रेशियो में, रेशियो जो होता है यूनिट लेस होता है, उसमें कोई भी यूनिट नहीं होती हैं। वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, उसमें कोई भी यूनिट्स नहीं होंगी। सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है बी पार्ट, बी में है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखिए हमें रेशियो फाइंड करना है, एक है 5 मीटर और दूसरा है 10 किलोमीटर। तो अभी जैसे कि हमें पता है रेशियोज में यूनिट्स नहीं होती हैं, हमें दोनों की यूनिट्स को कैंसिल आउट करना होता है। तो कैंसिल आउट कब होगा, जब यूनिट सेम होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो हम 5 को किलोमीटर में चेंज कर लें ताकि दोनों ही किलोमीटर में हो जाए, या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें ताकि दोनों ही मीटर में हो जाए। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो हम क्या करते हैं 10 को मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 मीटर अपॉन 10 इंटू 1000 मीटर। अब दोनों की ही यूनिट सेम हो गई है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2000। तो रेशियो होगा 1:2000। थर्ड पार्ट में हमारे पास है सी जो है 50 पैसे टू ₹5।
एक हमारे पास 50 पैसा है, एक पैसे में है, और दूसरा हमारे पास है ₹5। तो हमें या तो दोनों को पैसे में चेंज करना है या दोनों को रुपी में। तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो ये हो जाएगा 50 पैसे अपॉन 5 इंटू 100 पैसे। तो ये हो जाएगा 1/10। तो जो रेशियो हमारे पास होगा वो होगा 1:10। सबसे पहले हमने क्या किया, इनकी यूनिट्स को सेम किया, दोनों को पैसे में चेंज किया ताकि हमारी यूनिट्स कैंसिल हो जाए। और जैसे कि हमें पता है रेशियो में कोई यूनिट्स नहीं होती है, तो हमने क्या किया, यूनिट्स को कैंसिल आउट करने के लिए उनको पहले सेम यूनिट्स में लेके आए ताकि वो कैंसिल हो जाए और हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आ जाए। तो ये हो जाएगा 1:10। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, convert the following ratios into percentage. Convert the following ratios into percentage. तो अभी हमें रेशियो दे रखा है, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो ए में हमारे पास है 3:4। तो 3:4 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, जैसे कि 3:4 को हम लिख सकते हैं 3/4, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो हम इसे रिड्यूस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 75%। जैसे कि परसेंट का मतलब होता है पर 100, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रेशियो को पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 100 से, तो ये हमारा परसेंटेज में आ जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 2:3। इसको लिख सकते हैं हम 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 200/3%, जिसको कि हम फर्दर रिड्यूस करने पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 66 होल 2/3%। तो ये हमारा आ जाएगा रेशियो का परसेंटेज। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।